बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, शो दैट द 3 पॉइंट्स a, माइनस a एंड माइनस a√3, आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो क्वेश्चन में हमारे पास ये कह रहा है कि 3 पॉइंट्स जो है हमारे पास a, माइनस a√3, a√3, ये जो पॉइंट्स हैं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के हैं। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की 3 साइड जो है ना वो इक्वल होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं, पॉइंट्स के नेम्स हम सपोज कर लेते हैं कि ए पॉइंट जो है पास वो a, है, बी जो है वो हमारे पास माइनस a, एंड सी जो है वो हमारे पास माइनस a√3, a√3 है। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिगर ड्रॉ कर ली हमने, और जब भी हम नेम्स रखते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रखते हैं। तो हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया इक्विलेटरल, और एंटी क्लॉकवाइज हमने इसके नेम्स रख दिए ए, बी और सी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, प्रूफ हमें ये करना है कि ए बी का डिस्टेंस यानी कि ये इस साइड की लेंथ, बी सी का डिस्टेंस, बी सी की लेंथ इक्वल होगी ए सी की लेंथ के। ठीक है, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। डी इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ए पॉइंट जो है हमारे पास वो है a, और बी पॉइंट जो है वो बी पॉइंट जो है हमारे पास है -a। अच्छा, अब चूंकि ये पॉइंट 1 है तो ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, यानी कि x1 इज इक्वल्स टू a हो जाएगा और y1 भी इज इक्वल्स टू a हो जाएगा। अब ये पॉइंट 2 है हमारे पास b जो है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x2 हो जाएगा माइनस है और y2 हो जाएगा हमारे पास माइनस है। अब ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले में। ठीक है, और हम इसका डिस्टेंस निकाल देंगे। तो अब ये होगा हमारे पास d इज इक्वल्स टू a इंटू बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये हो जाएगा बस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि -a और -a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि -a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस है कितना हो जाएगा, माइनस का 2a का होल स्क्वायर, इसी तरह से -2a का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर साइन नेगेटिव है और पावर इवन नंबर हो तो क्या होती है, नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, और 2 का स्क्वायर करें तो 2 2 4 होता है, और a का स्क्वायर करें तो 4a स्क्वायर होता है। इसी तरह से प्लस, इसी तरह से यहाँ पे भी ब्रैकेट में साइन जो है वो हमारे पास नेगेटिव है और पावर इवन नंबर है तो ये साइन प्लस हो जाएगी, और 2 का स्क्वायर करें तो 2 2 4, और ये स्क्वायर a पे भी पड़ रहा है तो a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये हो जाएगा हमारे पास 4a² प्लस 4a² कितना हो जाएगा, 8a²। ठीक है, अब क्या करते हैं हम 8 का एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा बस 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो रूट में हमारे पास कितने 2 आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू a²। ठीक है, ये पेयर बना, एक पेयर बना 2 का, तो ये एक बाहर आ गया और स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो हमारे पास एक a बाहर आ गया और क्या आ गया, √2। तो हमारे पास जो आंसर हो गया वो 2a√2 यूनिट्स लिख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये ए बी का डिस्टेंस आ गया हमारे पास, किसका डिस्टेंस आ गया, ए बी का डिस्टेंस। इसी तरह से अब हम जो डिस्टेंस निकालेंगे किसका निकालेंगे, बी सी का निकालेंगे। d इज इक्वल्स टू बी सी बाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो वो होता है हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अच्छा, बी पॉइंट जो हमें गिवन था, बी पॉइंट जो हमारे पास था वो था b -a, एंड सी पॉइंट जो हमारे पास गिवन था वो है -a√3, a√3। ठीक है, अब चूंकि ये पॉइंट 1 है बी,
तो ये x1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस ए, y1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस ए। ठीक है, इसी तरह से x2 हो जाएगा हमारे पास माइनस ए अंडर रूट थ्री, और y2 हो जाएगा हमारे पास ए अंडर रूट थ्री। अब ये सारी वैल्यूज़ क्या करेंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला पुट कर देंगे। ठीक है, d इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है हमारे पास माइनस ए अंडर रूट थ्री, और माइनस फॉर्मूले का और माइनस इसका, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस y2 और माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 हमारे पास है ए अंडर रूट थ्री और माइनस फॉर्मूले का और एक माइनस y1 का, तो माइनस माइनस प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा हमारे पास d इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल्स टू, अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या कहते हैं कि माइनस ए जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हम इसमें कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास माइनस ए कॉमन आ रहा है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर तो क्या बचा हमारे पास, अच्छा ये स्टेप थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि d इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं ए माइनस ए पॉजिटिव ए, इसको पहले लिख लेते हैं, माइनस ए अंडर रूट थ्री होल स्क्वायर प्लस ए अंडर रूट थ्री प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें अब ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा और इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा d इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए माइनस ए अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा बस ए अंडर रूट थ्री प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस पर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो खोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा हमारे पास ये, इसमें ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा। ठीक है, तो ये ए है, ए स्क्वायर माइनस का टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर यानी कि ए अंडर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस, अब इस पर भी फॉर्मूला खुलेगा ए स्क्वायर यानी कि ए अंडर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस का टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस का टू अंडर रूट थ्री ए स्क्वायर। ठीक है, ए से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब ये स्क्वायर जो है वो इस अंडर रूट थ्री पे ही पड़ रहा है तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थ्री, और स्क्वायर जो ए पे ही पड़ रहा है तो थ्री ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस, इसी तरह से स्क्वायर जो है वो यहाँ पे भी पड़ रहा है अंडर रूट थ्री पे, तो ये थ्री हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर जो है ए पे भी पड़ रहा है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरह से प्लस, अब ये क्या है टू, टू मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट थ्री से, टू अंडर रूट थ्री, और ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर होगा प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास ये है ए वन ए स्क्वायर प्लस, अच्छा माइनस टू अंडर रूट थ्री ए स्क्वायर और प्लस अंडर रूट थ्री ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। अब वन ए स्क्वायर में प्लस थ्री ए स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर में जब प्लस थ्री ए स्क्वायर और करेंगे तो सेवन ए स्क्वायर, और प्लस वन स्क्वायर करेंगे तो एट ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास ये एट ए स्क्वायर। इसी तरह से हम यहाँ पे एट का एलसीएम लेंगे, टू फोर ज़ा एट, टू टू ज़ा फोर, टू वन ज़ा टू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा टू इंटू टू इंटू टू मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर। ठीक है,
तो अब ये हो जाएगा हमारे पास बी सी का डिस्टेंस आ जाएगा, डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल्स टू, पेयर बना, टू बाहर, अंडर रूट टू, और ये ए स्क्वायर है, इससे रूट कैंसिल हो जाएगा, यूनिट्स। ठीक है, तो हमारे पास ये बी सी का भी डिस्टेंस जो है सेम आ गया है। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे ए सी का। डी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए पॉइंट जो है हमारे पास वो है ए कॉमा ए, एंड सी पॉइंट हमारे पास है माइनस ए अंडर रूट थ्री और ए अंडर रूट थ्री। ठीक है, अच्छा अब ये हमारे पास पॉइंट वन है तो ये x1 हो जाएगा हमारे पास, x1 इज इक्वल टू ए, y1 इज इक्वल्स टू ए। इसी तरह से x2 इज इक्वल्स टू माइनस ए अंडर रूट थ्री एंड y2 हो जाएगा ए अंडर रूट थ्री। अभी सारी वैल्यूज़ क्या करेंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बस d इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस ए अंडर रूट थ्री माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ए अंडर रूट थ्री माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अच्छा अब इसमें जो है ना माइनस कॉमन आ रहा है, ठीक है, इस वाले में, तो हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन ले लिया हमने, ए अंडर रूट थ्री प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ए अंडर रूट थ्री माइनस ए का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है माइनस के साइन पर पड़ रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और बचेगा हमारे पास ए अंडर रूट थ्री प्लस ए का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा ए अंडर रूट थ्री माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारे पास ए अंडर रूट थ्री प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ए अंडर रूट थ्री माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि इसमें फॉर्मूला ओपन कर देंगे हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस का टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास ए अंडर रूट थ्री का स्क्वायर, तो स्क्वायर ए पे पड़ रहा है तो ये ए, पहले ये कोफिशिएंट लिखते हैं हम लोग, कांस्टेंट नंबर लिखते हैं। अंडर रूट थ्री पे स्क्वायर पड़ रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, रूट थ्री हो जाएगा। स्क्वायर ए पे पड़ रहा है तो ये थ्री ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से प्लस टू मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट थ्री से, टू अंडर रूट थ्री हो जाएगा और ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस, अब ये स्क्वायर जो है अंडर रूट थ्री पे पड़ रहा है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, थ्री हो जाएगा और स्क्वायर ए पे पड़ रहा है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से माइनस, अब टू मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट थ्री से तो टू अंडर रूट थ्री और ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ए का स्क्वायर करेंगे तो हम ये ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारे पास थ्री ए स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट थ्री ए स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट थ्री ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। अब थ्री ए स्क्वायर प्लस ए वन ए स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर हो जाएगा, फोर में प्लस थ्री मिलाएंगे तो सेवन ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस वन करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारे पास एट ए स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से एट का जब हम एलसीएम लेंगे, टू फोर ज़ा एट, टू टू ज़ा फोर, टू वन ज़ा टू, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर। पेयर बना टू का, एक टू बाहर
और √2 अंदर रह गया, एक 2 अंदर रह गया, और स्क्वायर से ए का ये रूट कैंसिल हो गया, तो ये ए बचा यूनिट्स। तो इसी तरह से हमारे पास ये ए सी का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया कि तीनों डिस्टेंस बराबर आ गए, यानी कि ए बी का डिस्टेंस इक्वल टू बी सी का डिस्टेंस इक्वल टू ए सी का डिस्टेंस। ठीक है, हेंस प्रूफ। और ये हमारे पास का आंसर हो गया है।